फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। ओके, तो फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का। ओके, इन्होंने एक कोटेशन दिया है फ्रेंड कि एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड कल्चर डेवलपमेंट अपीयर्स ट्विस्ट फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। मतलब बच्चे के जीवन में जो विकास होता है वो दो स्तर पे होता है। सबसे पहले सामाजिक लेवल पे होता है और फिर व्यक्तिगत लेवल पे होता है। ओके, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि एवरी फंक्शंस इन द चाइल्ड कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर ट्विस्ट फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। कि बच्चे के जीवन में जो विकास होता है वो दो स्तर पे होता है। सबसे पहले सामाजिक लेवल पे होता है, फिर व्यक्तिगत लेवल पे होता है। ओके, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं और वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है। इनके सिद्धांत को अंतरीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं और भाषा का विकास भी इन्होंने भी दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। जेडपीडी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया है और ढांचा निर्माण स्कैप फोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की ने दिया है और इनके जो विकास में संभावित विकास का क्षेत्र भी जो है जेडपीडी ये जो दिया है ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और मोर नॉलेज अदर्स, अधिक जानकार जो होते हैं लोग अन्य से, वो लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो और इनका जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है संस्कृति, कल्चर, सोशल और लैंग्वेज पे। ओके, लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कल्चर, सोशल और लैंग्वेज पे और इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो है सोशियो कल्चर थ्योरी। ओके, सोशियो कल्चर थ्योरी जो है वो किसकी है, वो लेव वाइगोत्स्की की है और इन्होंने बताया है कि बच्चे जो हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके साथ परस्पर सीखते हैं। और लेव वाइगोत्स्की के जो कारक हैं वो सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, भाषिक हैं। ओके, ये लेव वाइगोत्स्की के हैं और लेव वाइगोत्स्की को सोशल कंट्रस्टिविज्म भी कहा जाता है, मतलब सामाजिक रचनावाद भी लेव वाइगोत्स्की को ही कहा जाता है। और लेव वाइगोत्स्की ने रचनावाद पे क्या बताया है कि बच्चा जो अपना ज्ञान है वह कुछ बनाता है और कुछ जो है वो ज्ञान दोस्तों से भी सीखता है। ओके, ये लेव वाइगोत्स्की कहे हैं और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं, इन्होंने बोला है। और निजी भाषा जो होती है, प्राइवेट स्पीच, वो लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया है और प्राइवेट स्पीच में इन्होंने दो चीज़ों को बताया है। तो इसमें जो बताया है उन्होंने एक बताया है बाहरी संभाषण और एक बोला है आंतरिक संभाषण। मतलब एक सोशल बोला है, सोशल एक्सटर्नल स्पीच बताया है और एक प्राइवेट इनर स्पीच इन्होंने बताया है। ओके, और इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे जो होते हैं स्व निर्देशन हेतु स्वयं के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो ये जो इनका एक बोले हैं, तो ये लेव वाइगोत्स्की बोले हैं कि बच्चे जो होते हैं वो स्वयं के साथ वार्तालाप करके सीखते हैं। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वाइगोत्स्की की है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोत्स्की की है और पियाजे और ब्रूनर की भी है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो वाइगोत्स्की की भी है और पियाजे और ब्रूनर की भी है। ओके, और वाइगोत्स्की कहते हैं इसमें कि बच्चे का मानसिक विकास जो होता है समाज से जुड़कर होता है। वाइगोत्स्की इसमें कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो समाज से होकर जुड़ता है और सबसे पहले जो बच्चा होता है उसका जो विकास होता है वो सामाजिक स्तर पे, फिर होता है व्यक्तिगत स्तर पे होता है। ओके, ये लेव वाइगोत्स्की कहे हैं और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अधिकरण उपकरण के माध्यम से भी सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की बोले हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा जो सीखते हैं वो भाषा उपकरण के माध्यम से भी सीखते हैं। ओके, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है फ्रेंड्स। और इन्होंने बोला है और इन्होंने फ्रेंड लेव वाइगोत्स्की जो है लैंग्वेज और थॉट पे ज़्यादा जोर देते हैं। इन्होंने कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। और लेकिन जीन पियाजे जो हैं, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है जिनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो बोलते हैं कि पहले विकास होता है, विचार आता है, फिर भाषा आती है। उन्होंने पहले विचार पे जोर दिया है फिर भाषा पे जोर दिया है, बट लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ओके,
और ले वाइगोस्की का जो के अनुसार जो कक्षा में बच्चों का कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, इसमें सामूहिक अधिगम होता है और कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगी अधिगम होता है और सहायक अधिगम होता है और पीयर ट्यूटरिंग होता है, मतलब समकक्ष अनुशिक्षण होता है। ये ले वाइगोस्की के अनुसार होता है। ओके, और इनके अनुसार जो ढांचा निर्माण है विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय होता है, मतलब ढांचा निर्माण या वो जेडपीडी जो होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो जो है वो किसी के सहायता के स्तर में जो क्या करता है वो परिवर्तन करता है। और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद अगर की जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है और इस मदद के शुरुआत में कुछ टाइम के लिए उसे कुछ टाइम दिया जाता है, फिर वो टाइम हटा लिया जाता है। इस जिसे अंग्रेजी में वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग कहा है, मतलब एक प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद होती है। स्कैप फोल्डिंग जो होती है वो एक प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद होती है और यह तब तक होती है जब बच्चे को जो नहीं आता है वो सीखता होता है। ओके, तो अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो उसे उस स्कैप फोल्डिंग दे दी जाती है, मतलब एक सीढ़ीनुमा मदद जो होता है वो दे दी जाती है। और ये कब दी जाती है? जब बच्चे को कुछ नहीं आता है तो ये दी जाती है, तो सीखने के लिए होता है। ओके, तो ये ले वाइगोस्की का है फ्रेंड्स। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, फर्स्ट है सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिएट लैंग्वेज डेवलपमेंट। थर्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड फोर्थ है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिएट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब ले वाइगोस्की के अनुसार फर्स्ट है सामाजिक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ले वाइगोस्की के अनुसार जो होता है फर्स्ट इसमें है कि सामाजिक विकास भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है और थर्ड है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एंड फोर्थ है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है भाषा विकास जो है वो क्या होता है, वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्यों सुगम बनाता है? क्योंकि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं पहले भाषा सीखते हैं, फिर उसी भाषा में चिंतन करते हैं, अतः जो भाषा होती है वो विकास को संज्ञानात्मक रूप से क्या करती है, सुगम बनाती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संकलनात्मक योग्यता के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फर्स्ट है मूर्त पुरस्कार, सेकंड है सहकर्मी सहयोग, थर्ड है सामाजिक अलगाव एंड फोर्थ है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो ले वाइगोस्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो सहकर्मी सहयोग से क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा क्योंकि सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में संवाद करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संकलनात्मक योग्यताओं का विकास होता है जो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य कैसा होता है? ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य कैसा होता है? फर्स्ट है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। सेकंड है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। थर्ड है विकासात्मक देरी का संकेत है। एंड फोर्थ है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक्य होता है वो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? फ्रेंड अभी हमने बताया कि जो बच्चे होते हैं अपने से ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो फर्स्ट है ले वाइगोस्की, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है हार्वर्ड गार्डनर एंड फोर्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ले वाइगोस्की। ओके, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं बेहतर की संगत में बेहतर सीखते हैं। ओके, बेहतर की संगत में बेहतर सीखते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? फर्स्ट है अनुकूलन, सेकंड है पूर्ण बलन, थर्ड है सांस्कृतिक परिवेश एंड फोर्थ है आनुवंशिकता। तो ले वाइगोस्की के अनुसार
जो सांस्कृतिक परिवेश है उसका क्या है, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसा ही होता है। लैंग्वेज के बिना जो बच्चा है चिंतन नहीं कर सकता है, ओके, थिंकिंग नहीं कर सकता। विदाउट लैंग्वेज जो है बच्चा थिंकिंग नहीं कर सकता, ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। फर्स्ट है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। सेकंड है, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। थर्ड है, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण से बढ़ावा देना चाहिए। एंड फोर्थ है, शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो निम्न में से कौन जो है वो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है, वो है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाले मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो सीखने में दिया गया सहयोग और शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखने में दिया गया जो सहयोग होता है वो शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। बच्चे और सहयोगकर्मी के ज्ञान में अंतर होना चाहिए। समान स्तर का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो है वो स्कैप फोल्डिंग नहीं कर सकते, ओके। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि समान स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो होता है स्कैप फोल्डिंग नहीं कर सकता है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा इसमें, कि शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।